इस चैनल पे आपको नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल, सैनिक स्कूल और भी जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी चीज़ों की तैयारी करती है। मैं खुद ही नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आप लोगों के लिए मॉडल पेपर है नवोदय विद्यालय के लिए, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको मैथ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। और हमारे पास टाइम मिल जाता है, मतलब वीडियो अगर थोड़ा हो जाता है टाइम में, तो मैं कोशिश करूंगा अदर सब्जेक्ट भी आपको कराने के लिए। तो वीडियो बहुत रेगुलर आ रही है, आप इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको नवोदय विद्यालय का कोर्स दिखाई दे रहा होगा। ये जो कोर्स है, ये आप जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ये खुद के जेएनवी पाठशाला के द्वारा बनाया गया, आपके शिवम भैया के द्वारा बनाया गया ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर मिल जाएगा और 9 प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल का पेपर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर। और इसमें आपको 2022 का भी पेपर मिलेगा, वो एमआर शीट भी मिलेगा। और ये सभी चीज़ें सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में, 69 रुपये में मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप जाकर तो वहाँ से डायरेक्ट खरीद सकते हो। और नहीं तो आपको खरीदना है तो यहाँ पे हमारा टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप यहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सअप करके या कॉल पे बात करके भी खरीद सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई हमारी बातें। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यहाँ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे और इसमें मैंने बोला था कि आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा और फिर यहाँ से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक बार इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर दुगुनी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो मान लेते हैं कि पहले जो आयत की लंबाई थी वो x थी, चौड़ाई थी y थी। इस टाइप से आपको नहीं मानना है, ये सबसे मतलब बेकार रूल है। इस टाइप से आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीके इसको बताता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ से क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, रुक जाओ। यहाँ पे ये हमारा हो गया रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल ड्रा हो जाओ, ये ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल ड्रा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम राइटिंग ये हो गया। अब यहाँ पे समझो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई भी एक रेक्टेंगल अपने मन से मान लो। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये रेक्टेंगल है और इसका जो हमारा ये सॉरी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 1 है। ठीक है, 1 मीटर है, मतलब मीटर वगैरह कुछ भी आप मान सकते हो सेंटीमीटर में। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे हमारा 2 × 1 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्यारे बच्चों अब क्या बोल रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को दुगनी कर दिया जाए। तो आप एक दूसरा ट्रायंगल और बना लो। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसकी चौड़ाई जो है 2 हो गई और लंबाई जो है ये हमारा 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, बस डबल हो गया। अब इसका बोला गया है कि हमारा जो यहाँ पे हमारा जो ये क्षेत्रफल है उसमें कितना % वृद्धि होगा। तो पहले तो क्षेत्रफल निकाल लो, तो 4 × 2 निकालोगे तो आप ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा क्षेत्रफल 2 आया था, यहाँ पे हमारा 8 हो गया। तो आप एक प्रकार से समझो ये क्या हुआ है कि हमने मान लो आप प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट से समझो कि हमने किसी चीज़ को 2 रुपये में ख़रीदा, उसको 8 रुपये में बेच दिया। तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 6% का, यानी 8 में से आप 2 घटा दोगे तो हमारा ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इंक्रीज हो रहा है, यानी हमारा जो बढ़ रहा है क्षेत्रफल, वो 6 बढ़ रहा है। और नीचे हमेशा हम क्या करते हैं कि इस ओरिजिनल वाले को ही रखते हैं, यानी सीपी को रखते हैं एक प्रकार से। उसी प्रकार से यहाँ से हम 2 को रखेंगे नीचे और इंटू 100, आपको पता ही है 100 आप कर दोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो 2 से ये हमारा 3 बार में कट जाएगा, यानी हमारा ये आ जाएगा 300%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा 300% का वृद्धि होगा, यानी हमारा जो इंक्रीजमेंट होगा एरिया में वो 300% का होगा। ये हमारा एकदम शॉर्टकट वे था, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया इसीलिए समय लगा है, नहीं तो आप इसको बहुत ईजिली बना लेते। बस कोई भी एक आप ऐसे रेक्टेंगल मान लो कि ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका हमारा 2 हो गया, इसका डबल हो गया तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, 8 और 2 यहाँ पे हमारा 6 हो गया, नीचे 2 × 100। इस टाइप से जैसे ही आप करोगे आपका 300 आ जाएगा, एकदम यूं मतलब 1 मिनट का क्वेश्चन भी आप सेकेंडों में बना दोगे। तो इस टाइप से भी आप जल्दी कर सकते हो। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। ये जो आपको अनुच्छेद वगैरह दिख रहा है, इसको चाहो तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप अपने मन से सॉल्व करना। यहाँ पे आप अनुच्छेद ले लो इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये जो मेरे कोर्स का प्रीमियम, ये मतलब आप पैसे दे करके इसको खरीदोगे, लेकिन आपके शिवम भैया इसको सॉल्व करा रहे हैं, जितना भी आपका एग्जाम समय तक इसको सॉल्व करा दो। लेकिन जो भी बच्चे चाहते हैं उसको इसको परचेस कर ले, ताकि आपको पूरा चीज़ें एक ही बार मिल जाए, आप अपने मन से भी प्रैक्टिस कर सको। यहाँ पे देख लो ये दूसरा अनुच्छेद है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये तीसरे अनुच्छेद का स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये चौथे स्क्रीनशॉट ले लो, चौथे अनुच्छेद का। और यहाँ पे आपका आंसर शीट भी दिया हुआ है, तो आप आंसर शीट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो प्यारे बच्चों, अब हमारा आ गया दूसरा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरे प्रैक्टिस सेट में भी हम सिर्फ मैथ के ही क्वेश्चन यहाँ पे पहले सॉल्व कराएंगे, फिर हमारे पास समय बचेगा तो दूसरे सब्जेक्ट ही हम देखेंगे।
तो हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि वो सबसे छोटी सी संख्या कौन सी होगी जो हमसे यहाँ पे 20, 8, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, बस यही हमको बताना है। तो आप दो तरीक़ों से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप इनमें से ऑप्शन में से सभी को देख लो कि जो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी, 12 से भी और 15 से भी। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस में 2-3 डिवाइड हो जाते हैं, तो इसमें से देख लो कि सबसे छोटा क्या है, उसको आप ट्रिक कर दो। लेकिन इसमें कई बार समय लग जाएगा, तो आप क्या करो कि इसका LCM ही निकाल लो। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने बस आपको बता दिया कि ऐसा कुछ भी आता है तो आपको LCM निकालना होता है। तो 20, 8 यहाँ पे, सॉरी प्यारे बच्चों, 8 होगा और 12 और 15, इसका आप LCM निकाल करके और नीचे कमेंट करना कि LCM वाले का आंसर, ऐसे करके आप यहाँ पे नीचे कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा। ये मैं इतना छोटा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा नहीं, बस मैंने आपको बता दिया। और प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे आपसे आ गया कि दो संख्याओं का लघुत्तम हमारा 3 है और उसका गुणनफल जो है वो 93 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत कॉमन है, और इस टाइप से मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा LCM इंटू HCF और बराबर हमारा 1 नंबर इंटू अनदर नंबर, यानी एक संख्या इंटू दूसरी संख्या। इस टाइप से हमारा ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको एकदम याद कर लो। अब यहाँ पे देखो हमसे पूछा गया है कि LCM हमको बताना है, HCF हमारा दिया हुआ है 3 और दोनों संख्याओं का गुणा ऑलरेडी दे दिया है। कितना दे दिया है हमारा 93, और हमको LCM बताना है। तो यहाँ पे मान लो LCM गुणा में, तो LCM बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बस 93 में 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 31, यानी 31 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन एकदम आपको समझ जाओ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। 43 में आपको यहाँ पे बोला गया है कि 8 जो दिया है, 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर आपको बताना है। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं लेना है। आपको बस 8 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू जो होता है, उसको आपको निकाल लेना है। देखो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 8 के आगे आप पहले देखोगे तो 3 अंक है, तो 3 अंक, तो 3 जीरो लगा दो, और उसके बाद से दूसरा 8 जो है, तो दूसरा 8 के आगे एक ही अंक है तो 1 अंक, और -0 आप कर दो तो 0, और 10 में से 2, और यहाँ पे ये हमारा 9, और यहाँ पे ये हमारा 7, 7920। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि ये तो आप खुद से बना लिए होगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 44 देखो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर जाकर के डिवाइड को सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप डिवाइड को सॉल्व कर दिए और फिर वैसे कर नहीं पाओगे, क्योंकि पहले आप ब्रैकेट ही सॉल्व करोगे फिर डिवाइड करोगे। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी पड़े। अब प्यारे बच्चों देखो इसमें हमको ऐड करना है, ठीक है। तो पहले आप इसको ऐड कर लो। ऐड करने के लिए हमसे क्या बोल रहा है कि 5.05, इसमें हमको क्या ऐड करना है, इसमें हमको ऐड करना है 5, ये हमारा डेसिमल, और फिर हमारा ये 5, ठीक है। इसको आप ऐड कर लो तो ये हमारा 5 से 0, एक हमारा आ गया, तो ये हमारा 6, और फिर हमारा ये डेसिमल, और ये हमारा आ गया 60, यानी हमारा आ जाएगा 6.6 आ जाएगा, क्योंकि एक 0 है लास्ट में तो उसको लिखने से कोई अंतर नहीं है। और उसके बाद से हमारा जो डेसिमल है डिवाइड में है जो 10.1 है, ठीक है। तो दोनों में एक एक अंक के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल का कोई मतलब नहीं, डेसिमल हट जाएगा और ये हमारा 6 बार में टोटल कट जाएगा। तो ये हमारा इस टाइप से हमारा आंसर जो आएगा वो 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आ जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप के बहुत सारे इजी क्वेश्चन ही आप में आते हैं। तो आप लोग को डेसिमल का जितना भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सभी होता है, इसको एकदम अच्छे से पढ़ना, एकदम बारीकी से पढ़ना, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ोगे लोग भी। सो प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखो, यहाँ से हमसे बोला गया है कि यहाँ पे हमारी जो संख्या लिखी गई है ये आपस में मल्टीप्लाई में है और फिर इसको डिवाइड करना है। तो सबको आप मल्टीप्लाई करा लो, 9 त्रिका 27, त्रिका 81। अब देखो यहाँ पे ये 81 लिख दो और देख लो कि सब में कितने अंक के बाद डेसिमल है। यहाँ पे ये 2 अंक के बाद डेसिमल है, इसमें भी 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो 2 2 4 और इसमें 1 अंक के बाद है, यानी टोटल 5 अंक के बाद डेसिमल है। तो 2 अंक हो गया है, 3 अपने मन से 0 लगा दो, ये हमारा 5 अंक के बाद डेसिमल हो गया और ये हमारा 0.0 ये हो गया हमारा। अब नीचे हमको डिवाइड कितना करना है, 0. आप यहाँ पे काउंट करोगे तो हमारा नीचे 1 2, ये हमारा डेसिमल है, 0 3 1 4 और 8 1, यहाँ पे हमारा नीचे 4 0 था और फिर 81 था, हमारा 81 था, यानी 8 1 था। अब यहाँ पे देखो क्या करो, जब डेसिमल में आता है तो डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप ऊपर और नीचे क्या करोगे, डेसिमल का प्लेस सेम कर दो, बस 0 बढ़ा करके। आप अगर आप अपने मन से लास्ट में एक और 0 लगा लेते हो तो आप देखोगे कि ऊपर भी आपका जो होगा, आपका मतलब 6 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, नीचे भी
आपका जो है 6 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा। तो आप डेसिमल नॉर्मली हटा सकते हो, और जैसे ही डेसिमल हटाओगे ये सारे जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर वो हो जाएगा 810 और नीचे आपका 81। तो हमारा इस टाइप से कट करके ये हमारा आंसर 10 आ जाएगा। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ईजी तरीके होते हैं कि आप डायरेक्ट डेसिमल को हटा सकते हो बिना मतलब दिमाग लगाए हुए। ऐसे कई लोग बताएंगे कि ऊपर 100 मतलब ऐसे मल्टीप्लाई कराओ, ये सब थोड़ा बोरिंग होता है। तो आपको पता ही है, आपके शिवम भैया बहुत छोटे छोटे तरीके बताते हैं ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके। प्यारे बच्चों, अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक बस है वो 1.5 घंटे में यानी 1 सही 1/2 यानी इसको 1.5 घंटा पढ़ा जाता है, यानी 1 घंटा और आधा घंटा ये हो गया हमारा, और उसमें हमारा 54 किलोमीटर जाती है। तो उसका चाल क्या है ये हमको बताना है। तो देखो पहले तो आप क्या करो कि घंटे को आप बदल लो। तो घंटे को जब आप बदलोगे तो 2 से 2 और 1 3/2 घंटे हमारा हो जाएगा। 3/2 आवर्स हो गया, आवर्स यानी घंटा हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमारे पास यहाँ पे हमारा जो दूरी हुई है, दूरी भी दी हुई है हमारे पास 54 किलोमीटर। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। तो स्पीड बराबर तो आपको पता ही है, बस आपको क्या करना है कि डिस्टेंस में आपको अपने जो टाइम लगा है उसे डिवाइड कर देना होता है। तो बस टाइम में जब आप डिवाइड करोगे तो ये 3/2 होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप देखो 54 को आप डिवाइड कर रहे हो, आप यहाँ पे देखो 54 को आप डिवाइड कर रहे हो 3/2 से, तो यानी ये हो जाएगा 54 गुणे 2/3, यानी हमारा 2 जो है ऊपर चला जाएगा और 3 जो है वो नीचे रह जाएगा। तो इस टाइप से ये 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कट करोगे तो ये 18 से कट जाएगा, 18 दूना 36 आ जाएगा। ठीक है, हमारा 36 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बैठो कॉपी पेन लेकर के बैठो, और कुछ भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके पूछो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।